Hi guys, many students are preparing for RBI Grade B examination, but at this point of time, they do not have any clarity with respect to the notification, with respect to the number of vacancies. Notification was expected to be released in the month of July, but it has not been released yet. And also there are rumors that only 30-40 vacancies would be there whenever the notification will be released. So guys, I would like to tell them that stop waiting for RBI Grade B examination. Why I am saying so? Am I negative with respect to this examination? The answer is no. I am very much positive with respect to the RBI Grade B examination. But one thing I would like to tell you here at this point of time, that stop waiting for RBI Grade B examination, guys. What are the reasons? I will be telling you a little later. Hello friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's start the discussion why you should stop waiting for RBI Grade B examination. सो गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें क्यों आपको आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम की वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यू हैव अ मल्टीपल अदर ऑप्शंस एज वेल. व्हाट डू आई मीन? बेसिकली मेरा मतलब यहाँ पर है कि अदर एग्जाम्स जो हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी लाइंड अप हैं, मेनी ऑफ द नोटिफिकेशंस हैव ऑलरेडी बीन रिलीज्ड, कुछ और नोटिफिकेशंस आने वाली हैं. तो यहाँ पर सिर्फ आरबीआई ग्रेड बी के भरोसे मत बैठिए. नोटिफिकेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा, बट मेरा मतलब ये है कि नोटिफिकेशन जब आएगा तब आप एग्जाम दे पाएंगे, उससे पहले तो आप एग्जाम दे नहीं पाएंगे, राइट? तो उससे पहले जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं उन्हें आप क्यों ग्रैब नहीं करना चाह रहे हैं, राइट? अगर मैं बात करूं यहाँ पर मल्टीपल एग्जाम्स आर लाइंड अप गाइस. PFRDA grade A का notification already released. 28 vacancies for the general stream has been released by the PFRDA. आज तक की सबसे ज्यादा है, इससे ज्यादा रिक्रूटमेंट PFRDA ने एक बार में कभी भी नहीं किया. सिडबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन हैज ऑलरेडी बीन रिलीज्ड बाय सिडबी. 50 वैकेंसीज हैव बीन नोटिफाइड हियर फॉर द जनरल स्ट्रीम अगेन, राइट? मल्टीपल एग्जाम्स आर फर्दर लाइंड अप. नबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन आने वाला है. एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 50 to 80. IFSC grade A examination is lined up here. Number of expected vacancies are 20 to 30. IRDAI grade A examination, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 40 to 50 राउंड. यहाँ पर तो IRDAI ने खुद बोला है कि 2027 तक दे विल बी डूइंग रिक्रूटमेंट कंटिन्यूसली. तो वो हर साल यहाँ पे रिक्रूटमेंट करेंगे एंड अराउंड 40 to 50 वैकेंसीज पर दे वुड बी रिक्रूटिंग एवरी ईयर टिल 2027. तो जब यहाँ पे IRDAI ने खुद बोला है, देन व्हाई आर यू नॉट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन? बट यहाँ पे आई नो आपके मन में क्या आ रहा है. आपके मन में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सर आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन एंड यू आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज एग्जामिनेशन, अदर एग्जामिनेशन, कैसे प्रिपेयर करेंगे हम इसको? तो द गुड थिंग इज कि अगर मैं इन सारे एग्जाम्स की ही बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप ऑलरेडी काफी हद तक प्रिपेयर्ड हैं. अपनी एग्जिस्टिंग आरबीआई प्रिपरेशन के हिसाब से ही काफी हद तक यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द these all the examination. For example, अगर मैं बात करूं यहाँ पे RBI grade B, right? So if you are preparing for RBI grade B examination, you are already prepared 80% for the NABARD grade A examination. वहां पर आपने फाइनेंस एंड मैनेजमेंट कवर किया है. यहाँ पे यू जस्ट नीड टू कवर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलमोस्ट सेम हियर, राइट? अगर आप यहाँ पे आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू कैन गिव द पीएफआरडी ग्रेड एग्जामिनेशन एज वेल. आपका फाइनेंस कंप्लीट है, आपका मैनेजमेंट कंप्लीट है, काफी हद तक आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट है. फेज वन, पेपर वन के सारे कंपोनेंट्स, क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इंग्लिश इज प्रिपेयर्ड, राइट? बात करें यहाँ पे फेज टू, पेपर वन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, दैट इज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड. तो इसका मतलब है यहां पर भी आप काफी हद तक प्रिपेयर्ड हैं. बट द थिंग इज कि आप ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मैं पीएफआरडी नहीं दे पाऊंगा या मैं सीडीबी ग्रेड एग्जामिनेशन नहीं दे पाऊंगा. फ्रेंड्स, आप दे सकते हैं. जस्ट नीड टू पुट 20 to 30% एक्स्ट्रा एफर्ट्स, बस. इससे ज्यादा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर. इतने एफर्ट्स में यू विल बी फुली एलिजिबल, यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर दीज एग्जामिनेशन एज वेल. सीडबी ग्रेड ए में द मेजर फैक्टर इज एमएसएमई. एमएसएमई वाला सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? इसमें से भी काफी चीजें आपने कवर की हैं अपने फाइनेंस वाले टॉपिक में. इवन यू इसमें इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का भी पार्ट है, इसमें मैनेजमेंट का भी पार्ट है, इसमें फाइनेंस का भी पार्ट है. आपने ऑलरेडी कवर किया हुआ है गाइस. एमएसएमई वाला सेगमेंट थोड़ा सा डीप करना है, क्या आप उसे नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं? डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर, राइट? आईएफएससी ग्रेड ए में काफी सिमिलरिटीज है. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, वहां पे आईएफएससी में काफी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी. सेम इज द केस विद एडाई ऑल्सो. यहाँ पर इंश्योरेंस सेगमेंट है, छोटा सा है, वो आपको प्रिपेयर करना है. सो यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर 100% प्रिपेयर्ड, राइट?
दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अलग अलग एग्जामिनेशन है, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स विल बी डेफिनेटली डिफरेंट. बट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आई एम सेइंग दैट यू आर 70 to 80% प्रिपेयर्ड गाइज फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशंस. आप 70 to 80% प्रिपेयर्ड हैं. कहां पर कमी आ रही है? कमी सिर्फ आ रही है आपके इंटेंट में. आपको यहां पर बस थोड़ी सी प्रिपरेशन करके ये सारे एग्जाम्स आप दे सकते हैं. एंड यू नो वेरी वेल, पीएफआरडीए नोटिफिकेशन हैज ऑलरेडी बीन रिलीज्ड, सिडबी का नोटिफिकेशन हैज ऑलरेडी बीन रिलीज्ड. ठीक है, 6 सितंबर को दोनों का ही एग्जाम होना है. यू कैन चूज बिटवीन दीज एग्जामिनेशन. फर्दर नाबार्ड ग्रेड इज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट मंथ, राइट. IFSC इज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट मंथ. IRDI भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, बहुत जल्दी आ सकता है. तो बहुत सारे एग्जाम है. तो क्या एक एग्जाम के भरोसे बैठना ठीक है? दे ऑल आर द रेगुलेटरी बॉडीज. और जब आप रेगुलेटरी बॉडीज का पार्ट बनते हैं तो वर्क कल्चर, लर्निंग, आपको जो ग्रोथ है, सारी चीजें आपको लगभग लगभग सेम ही रहती हैं, सिमिलर रहती हैं. Right. So don't be too much obsessed with respect to the RBI Grade B examination. Yes, RBI is your priority. I completely understand. But उसका ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ RBI का ही वेट करते रहें और जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आप जाने दें. So grab the opportunity. ठीक है, एक बार ये अपॉर्चुनिटी ले लीजिए. नो वन इज स्टॉपिंग यू टू गिव द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. यू कैन गिव इट आफ्टर दैट ऑल्सो, राइट. तो अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी बेहतर है कि अगर आप प्रिपेयर्ड हैं आरबीआई के लिए तो यहां पर इंतजार ना करते हुए जो अदर वैकेंसीज हैं, जो अदर रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वहां पर आप एंटर कर सकते हैं फ्रेंड्स. आई होप यू गॉट द आइडिया, right. So that is why I wanted to say you कि do not wait for the RBI grade B examination. You have ample of other opportunities too. Whenever the notification of RBI would be released, you can give the RBI grade B examination. Meanwhile you are having a ample opportunities here which you can grab, and that is completely up to you कि आप उसे grab करना चाहते हैं या आप उसे यहाँ पर छोड़ना चाहते हैं. राइट गाइज एंड फ्रेंड्स, इफ यू आर एन एस्पिरेंट ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर हमारी एक सेल चल रही है, सिलेक्शन कार्निवल सेल. यहाँ पे एज अ पार्ट ऑफ दिस सेल 31 जुलाई को, 31 जुलाई तक ये सेल वैलिड है. वहां पर आपको पीएफआरडी ग्रेड ए का कोर्स मिल जाएगा एट जस्ट 5133. बट फॉर दैट यू नीड टू यूज द कूपन कोड प्रकाश, राइट. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. नोटिफिकेशन इज ऑलरेडी देयर, यू नो वेरी वेल. हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट हो रही है पीएफआरडी की साइड से इस बार जनरल स्ट्रीम के लिए. सेम इज द केस विद सिडबी ऑल्सो. दिस सिडबी कोर्स यू कैन जस्ट हैव एट 5133, बट टुडे इज द लास्ट डे. आज अगर आप यहाँ पे 31 जुलाई के बाद अगर इसे अवेल करेंगे तो डेफिनेटली प्राइसेस बढ़े हुए मिलेंगे. बट अगेन एट दिस प्राइस यू नीड टू यूज द कूपन कोड प्रकाश, तभी आपको इस पर्टिकुलर प्राइस में ये कोर्स मिलने वाला है. आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं डेफिनेटली आप यहाँ पर करिए. यहाँ पे यू विल गेट 6+3 मंथ का सब्सक्रिप्शन. यहाँ पे द कोर्स यू कैन गेट एट जस्ट 4599. अगेन फॉर दैट यू नीड टू यूज द कूपन कोड प्रकाश, राइट. फर्दर नाबार्ड ग्रेड ए नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ अगस्त. यहाँ पर भी आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं. अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन की है अपने आरबीआई की, देन यू आर 80% प्रिपेयर फॉर द नाबार्ड ग्रेड ए, right. So this course you can avail at just 6490, but you need to use the coupon code प्रकाश. और यहाँ पे you will get 18 months of subscription, you can see, which means कि आप इस साल के लिए तो आप रेडी हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए भी कोर्स आपकी हेल्प करेगा. गॉट इट. बट ये जो सारे मैं ऑफर्स बता रहा हूँ, दिस इज वैलिड टिल 31 जुलाई ओनली. 1 से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकी जो प्राइजेज है वो डेफिनेटली यहाँ पर हाइक हो जाएंगे. सो आई होप गाइज दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. Got it. तो यहाँ पर those who want to subscribe the course that I have shown you guys, यहाँ पर the link of these courses are given in the description of the video. Click on the link, watch the demo classes, go through the notes, and after getting satisfied कि yes, this course is going to help me to clear this examination, you can immediately enroll and you can start the preparation of these examination. For enrollment, you have to use the coupon code Prakash if you need maximum discount. अगर आपको यहाँ पर maximum discount नहीं चाहिए, आप यहाँ पे avoid कर सकते हैं coupon code को, but अगर coupon code apply करेंगे तो you will get the maximum discount, and I hope everyone is looking for the maximum discount itself, right. And this is my telegram group. आप इसको ज्वाइन कर लीजिए. इसको ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्टली मुझसे टच में रहेंगे. जो भी आपको क्वेरीज हैं, जो भी इश्यूज हैं, आप डायरेक्टली मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. ऑल्सो आई कीप पोस्टिंग रेगुलरली हियर सम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू. So thank you very much for watching and listening me. Bye bye. Take care. We'll meet in another informative session. Goodbye guys.